So namaste friends, myself Sagar Vaidya and this is my first lecture। और आज हम जानेंगे डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड, ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है सबसे पहले कि डाइजेशन होता क्या है। तो भैया डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो डेली रूटीन में फूड खाते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस की जाती है। क्या किया जाता है? डाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें जो हम फूड खाते हैं उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? जो हम फूड खा रहे हैं, अब दिन भर में हम कई तरह का फूड खाते हैं, कोई चाइनीज खाता है, कोई नूडल्स खाता है, कोई केले खाता है। तो हम क्या करना है, हमें उस फूड को जिस तरह से एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को हम बोला जाता है डाइजेशन। अब डाइजेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, एक मेडिकल की लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं डाइजेस्ट और चन, शॉर्ट फॉर्म। इसको हम ये भी लिख सकते हैं डाइजेस्ट और चन। ठीक है, समझ में आया? सो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डाइजेशन? अब भैया हमें इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए। अब हम ये तो नहीं लिख सकते ना कि हमें इसको ब्रेक करना है, इसी प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। तो हमको चाहिए भैया एक पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो हम पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें पहले कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। और कंसेप्ट ये है कि हमें क्या करना पड़ता है डाइजेशन की प्रोसेस में कि भैया जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, जो फूड है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना है। क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना है, जिससे कि ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये क्या कर सके, इजीली डाइजेस्ट कर सके किस चीज को, फूड को। ठीक है, तो हम उस फूड को इजीली डाइजेस्ट कर सके, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है भैया, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि भैया उस फूड को हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उस फूड को एक पर्टिकुलर हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसकी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करना पड़ता है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है फूड, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है किसमें, इनसोल्यूबल सब्सटेंस में। किसमें? इनसोल्यूबल सब्सटेंस में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूड इनटू सोल्यूबल सब्सटेंसेस। समझ में आया? क्या करना पड़ता है कि भैया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूड। ठीक है, समझ रहा है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूड इनटू सोल्यूबल सब्सटेंसेस। समझ रहा है कि भैया इनटू सोल्यूबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन ऑफ फूड। सो व्हाई द डाइजेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी फॉर आवरसेल्फ। तो हमें डाइजेशन क्यों किया जाता है? एक क्वेश्चन ये भी पता है भैया कि अभी तुम बोल तो रहे हो कि डाइजेशन करना है, लेकिन डाइजेशन क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है सबको। तो डाइजेशन से हमें मिलती है रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का काम हम हमारे दिन में जो भी काम करते हैं वहां करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूड। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of the food into soluble substances। काय में? soluble substances for getting energy, called as digestion of food। तो मेरे हिसाब से यहां तक सबको क्लियर होगा कि भैया व्हाट इज द डाइजेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से जान लो कि हम दिन भर में जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल लेते हैं, ठीक है, हम फूड जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, अगर उसको ना हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उस फूड को हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है? कि भैया वहां से हम रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी ले सके, जिससे हम हमारे दिन भर के जो काम कर रहे हैं उनको कर सके। अब हर चीज के लिए भैया एनर्जी लगती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को एनर्जी लगती है, अगर मैं लिख रहा हूँ तो एनर्जी लगती है। हर काम के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी। तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से? तो भैया ये एनर्जी जो आएगी वो
हमारे फूड से, और इस फूड को एब्जॉर्ब होना पड़ेगा उसके लिए। सो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि भैया फूड की डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरह होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो एक्चुअली होती किस तरह है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे भैया, ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के डाइजेशन हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है भैया हमारा मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, और दूसरा होता है भैया हमारा केमिकल डाइजेशन, ठीक है। तो एक हो गया हमारा मैकेनिकल, दूसरा है हमारा केमिकल, ठीक है। तो मैकेनिकल डाइजेशन ऐसी डाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें ब्रेकडाउन तो फूड का होता है, ठीक है, लेकिन वहां पे कोई एंजाइम जो है टेक पार्ट नहीं करता, समझ रहे हैं। देखो एंजाइम हमें देखो दो टाइप्स के डाइजेशन मैंने बताया, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी चीज होती है केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन में हमें काम वही करना है, हमें फूड को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, स्मॉल पीसेस पे ब्रेक डाउन नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे किसी चीज की कोई एंजाइम रिक्वायर्ड होगा नहीं, यहाँ पे लगे तो एंजाइम आएंगे, यहाँ पे एंजाइम लगेगा, लेकिन यहाँ कोई एंजाइम आएगा नहीं, हमें एंजाइम यहाँ लगेगा, ठीक है। तो मैकेनिकल डाइजेशन ऐसी डाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड किया जाता है विदाउट इन्वॉल्व ऑफ एनी एंजाइम, ठीक है। द मैकेनिकल डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस विदाउट किसी भी एंजाइम को यूज किए बिना, विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन और एंजाइम। समझ में आया? समझ में आया? तो ये होती है भैया हमारी मैकेनिकल डाइजेशन, और ये होती है दूसरी केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन में जहां हमें रिक्वायर्ड होती है क्या, एक टाइप की एंजाइम लगती है, ठीक है। इस एंजाइम का काम क्या होता है, इस एंजाइम का काम क्या होता है कि ये केमिकली फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, ठीक है। तो अब एक चीज और सवाल में हमारे इसमें आता है कि भैया हमें डाइजेशन से एक्चुअल में मिलता क्या है, डाइजेशन में फूड में असल में होता क्या है। तो भैया फूड जो होता है, जो हम फूड खाते हैं उसमें 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो यहाँ होते हैं भैया 3 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट। पहला होता है भैया फैट्स, क्या होती है? फैट्स, ठीक है। एक होता है फैट्स, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, समझ रहा है। तो पहली चीज हम लिख सकते हैं भैया फैट, जो किस में होता है? फैट होते हैं फूड में। दूसरे लिख सकते हैं भैया कार्बोहाइड्रेट, वो भी कहाँ होते हैं? और तीसरी चीज जो इसमें होती है वो होती है प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन। तो यहां तक मेरे को लगता है सारी चीजें आपको क्लियर हो। क्या कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है हमें फूड से मिलते हैं? तो पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें मिलता है फैट्स, दूसरी होती है भैया कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरा होता है भैया प्रोटीन। इतनी चीजें क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि भैया जो ऑर्गन है, कौन कौन से जो ऑर्गन है टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो ऑर्गन टेक पार्ट लेते हैं कौन सी प्रोसेस में? भैया डाइजेशन की प्रोसेस में। जो ऑर्गन टेक पार्ट लेते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले लिख सकते हैं भैया हम ओरल कैविटी, ठीक है। हम लिख सकते हैं ओरल कैविटी जिसमें हमारा माउथ आता है, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं भैया एलिमेंट्री कैनल। तीसरा हम लिख सकते हैं भैया स्टमक, ठीक है, स्टमक। और चौथी चीज लिख सकते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद लिख सकते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। क्या लिख सकते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ओरल कैविटी, ठीक है। ये हो गई हमारी ओरल कैविटी, और इसको दूसरा नाम है बक्कोफेरेंक्सल कैविटी, ठीक है। तो अब हम इसको एक एक करके जानेंगे, ठीक है। अब इसको हम धीरे धीरे से एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, अगर हमारा पहले जो हम फूड लेते हैं वो भैया हम हाथों से खाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हमारे मुंह में नहीं आता है। अब बोलोगे भैया कि तुम हाथ को क्यों नहीं इंक्लूड कर लेते डाइजेशन की प्रोसेस में? तो
तो भैया जिनके हाथ नहीं होते वो भी तो खाना खाते हैं, ठीक है, वो भी खाना खाते हैं, तो हम हाथों को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो पहले जो हमारा जो खाना जाता है डायरेक्ट माउथ में जाता है, तो वहां पे पहले कौन आती है भैया? हमारी आती है टंग। क्या आती है? टंग। तो पहले हम ये जो टंग वाला एरिया और उसके नीचे वाला एरिया है, तो उसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है बकोफेरेक्सल कैविटी। क्या नाम है? बकोफेरेक्सल कैविटी, जिसमें दो कैविटी होती है, एक होती है बकाल कैविटी, बकाल कैविटी जो हमारे मुंह के अंदर का रीजन होता है उसको बोला जाता है बकाल कैविटी, और दूसरा होता है भैया फेरेक्सी। क्या वो दूसरी चीज होती है? फेरेक्सी। दूसरी चीज होती है फेरेक्सी। ये जो रीजन दिख रहा है ये है हमारा फेरेक्सी। फेरेक्सी क्या होती है? फेरेक्सी होती है भैया ये सिंगल रीजन होता है जहां पे हमारी एयर ले, जैसे हम एयर ब्रीथ करने के लिए हम जैसे एयर लेते हैं ना, तो ये जो एयर जो नोज से होके सीधी कहां जाती है? फेरेक्सी पे, और जो हमारा फूड जाता है वो भी कहां जाता है? फेरेक्सी पे। तो फेरेक्सी क्या होती है? इज अ सिंगल ओपनिंग फॉर एयर एंड फूड। समझ रहा है? इस फेरेक्सी इज द सिंगल ओपनिंग फॉर किसके लिए? फेरेक्सी इज द सिंगल ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। समझ रहा है? तो फेरेक्सी में क्या होता है? सिंगल ओपनिंग। देखो यहां से अगर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा तो ये देखो नोज से भी हम कहां पे जा रहे हैं? ये होती है हमारी फेरेक्सी, और माउथ से जो फूड जा रहा है वो भी कहां जा रहा है? आगे डायरेक्ट टच हो रहा है फेरेक्सी पे। तो ये होती है हमारी फेरेक्सी। फेरेक्सी में भी तीन टाइप के फेरेक्सी होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जिस टाइम हमारा लेक्चर आएगा रेस्पिरेशन के। और फेरेक्सी के नीचे फिर लाइरेक्सी, ट्रकिया, ब्रोंची, ब्रोंचुअल, सारी ये चीजें हैं हम रेस्पिरेशन में देखेंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, तो डाइजेशन की हम पहले चीज है देखते हैं बकोफेरेक्सल कैविटी। क्या? बकोफेरेक्सल कैविटी। तो उसमें दो कैविटी होती है, एक होती है बकाल कैविटी और दूसरी होती है फेरेक्सी। समझ में आया? ये जो रीजन है ये है हमारी बकाल कैविटी और ये फेरेक्सी। तो इतनी जो कैविटी है इसको कलेक्टिवली बोला जाता है बकोफेरेक्सल कैविटी। समझ रहा है? इसमें दो चीजें, दो नाम है, एक बकाल कैविटी और फेरेक्सी। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके अगर उस नाम को ढंग से पढ़े तो उसको बोला गया है बकोफेरेक्सल कैविटी। क्या नाम? बकोफेरेक्सल कैविटी। बकोफेरेक्सल कैविटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ बकाल कैविटी एंड फेरेक्सी। समझ में आ रहा है? तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे बकाल कैविटी। ठीक है, हम पहली चीज डिस्कस करेंगे बकाल कैविटी। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे बकाल कैविटी। तो हमने ये चीज पढ़ी है पहले भैया डाइजेशन क्या होता है। हमने ये पढ़ा है कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रेक डाउन। क्या किया जाता है? फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। एक डेफिनेशन हमने स्पेसिफिक पढ़ी थी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूड इनटू सोल्यूबल सब्सटेंसेस। किसमें? इनटू सोल्यूबल सब्सटेंसेस। तो फूड को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? फूड को सोल्यूबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है। उस प्रोसेस को हमने बोला था डाइजेशन। तो अब देखो जैसे हम फूड लेते हैं तो पहले जो है टच किससे होता है? पहले जो हमारा ऑर्गन आता है बकाल कैविटी में वो होती है हमारी टंग। ठीक है, तो ये होती है हमारी टंग। तो हम पहले बात करेंगे भैया टंग की। ठीक है, तो बकाल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टंग। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि भैया यहां बात करेंगे टंग की। तो सबसे पहले क्या आता है भैया? ये यहाँ पे जो है पहले सबसे पहले जो फूड आता है वो पहले आता है टंग के पास। ठीक है, तो टंग के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो टंग होती है ये हाईली मस्कुलर होती है। कैसी होती है? टंग जो है हाईली मस्कुलर होती है। कैसी होती है? हाईली मस्कुलर। क्या होती है? मस्कुलर। टंग कैसी होती है? हाईली मस्कुलर होती है। इतना तो सबको पता है कि भैया हमारी जो टंग है वो हाईली मस्कुलर होती है। दूसरी होती है भैया, अब देखो अब ये बनी होती है भैया स्केलेटन मसल से। स्केलेटन मसल से ये बनी है स्केलेटन मसल से। अगर ये स्केलेटन मसल से है तो क्या हमारी टंग वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? हमारी जो टंग है ये वॉलंटरी है। हम जब चाहते हैं हमारे हिसाब से काम करती है। हम जब उसको बाहर निकालते बाहर आ जाती है, जब हिलाना होता है तब बाहर आ जाती है। ठीक है,
तो ये इसकी कौन से मसल से बनी होती है? ये भैया स्केलेटल मसल से बनी होती है। कौन से मसल से बनी होती है? ये बनी होती है स्केलेटल मसल से। और दूसरी चीज होती है, अब ये स्केलेटल मसल से बनी, अब और एक चीज होती है सेंसरी होती है, ठीक है, सेंसरी होती है, ठीक है। ये क्या होती है? सेंस कर सकती है भैया। अगर हमने फूड अगर अपने टंग के ऊपर रख दिया तो ये आप उस फूड का टेम्परेचर बता सकती है। अगर हमने फूड क्या कर दिया, अपने टंग के ऊपर रख दिया तो उसका टेम्परेचर डिफाइन करके बता सकती है। ये टेस्ट भी फाइंड आउट कर सकती है, ठीक है, कि भैया ये क्या है, नमकीन है या खट्टा है, मिठा है, सारी चीजें ये कर सकता है। तो ये होती है भैया सेंसरी भी होती है। समझ में आया? तो हम टंग के बारे में तीन चीजें बोल सकते हैं। ये कैसी होती है? हाईली मस्कुलर होती है, स्केलेटल मसल से बनी होती है। अगर स्केलेटल मसल से बनी है तो ये वॉलंटरी हो गई, ऑब्वियस सी बात है भैया, स्केलेटल मसल से बनी हुई है तो ये कैसी है? वॉलंटरी है। तो जो हमारी टंग है ये सेंसरी भी होती है, ठीक है। तो पहली चीज हम लिख सकते हैं इसको हाईली मस्कुलर होती है। सबको पता है भैया हमारी जो टंग है वो क्या होती है? हाईली मस्कुलर होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये बनी होती है स्केलेटल मसल से। अब भैया स्केलेटल मसल से बनी है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? वॉलंटरी है। और तीसरी चीज जो इसमें आती है वो होती है सेंसरी होती है। ये क्या कर सकती है भैया? सेंस कर सकती है, टेम्परेचर, टेस्ट, ठीक है। तो ये सेंसरी होती है। और चौथी चीज हम इसमें लिख सकते हैं भैया, ये होती है ग्लैंडुलर। क्या होती है? ग्लैंडुलर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो अपना सीक्रेशन देते हैं। क्या कर देते हैं? सीक्रेशन देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसका टेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज होती है भैया यहाँ पे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपेलेज होती है। कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ टंग, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपेलेज होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ में जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं और कुछ पैपेलेज में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते। तो पहले जो हम बात करेंगे फिलीफॉर्म पैपेलेज। क्या चीज? फिलीफॉर्म पैपेलेज, ठीक है। तो पहली चीज बात करते हैं फिलीफॉर्म पैपेलेज, ठीक है। तो भैया फिलीफॉर्म पैपेले का काम क्या होता है? अगर हम अपनी जो टंग देखें वो कैसी है भैया? ये थोड़ा रफ है। कैसी है? रफ है। जो हमारी जो फिलीफॉर्म पैपेले क्या काम करता है, जो हमारी टंग है, समझते भैया ये हमारी टंग है, ठीक है, ये हमारी एक रफली डायग्राम देख लो तो भैया ये हमारी टंग है। तो इस टंग को क्या करता है भैया? ये रफ सरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये हमारी जो टंग है उसको रफ सरफेस प्रोवाइड करने का काम कौन से पैपेले करते हैं? फिलीफॉर्म पैपेले। फिलीफॉर्म पैपेले का काम क्या है? ये जो है रफ स्किन प्रोवाइड करने का काम किस करते हैं? हमारी टंग को। अगर हम देखें कार्निवोरस एनिमल जैसे कि हम बात कर सकते हैं भैया लॉयन या फिर टाइगर। अगर तुम बाकी एनिमल की अगर टंग अगर तुम चेक करो तो तुम्हें देखने मिलेगा कि भैया उनकी जो टंग है ह्यूमन बीइंग की टंग के मुकाबले ज्यादा रफ है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो खाते हैं भैया, उनको जो है मील खाना पड़ता है, जो नॉन वेज खाते हैं। तो ऐसे जानवरों में अगर तुम किसी शेर के पास अगर अपना हाथ लेके गए तो वो बिना टच किए क्या करेगा? वो हमारे इसको टच भी नहीं करेगा, उसके तीत से टच भी नहीं करेगा। अगर वो हमारी अपनी टंग से चाट देना तो पूरा छिल सकता है, इतने रफ होते हैं। अगर जो बड़े कार्निवोरस होते हैं, बड़े जानवर, उनकी टंग इतनी रफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे जो फिलीफॉर्म पैपेले है वो एक्स्ट्रा डेवलप होता है। लेकिन एक चीज इसमें याद रखो कि फिलीफॉर्म पैपेले के ये फिलीफॉर्म पैपेले का पहले हम काम लिख देते। तो फिलीफॉर्म पैपेले क्या करता है? इसको रफ सरफेस प्रोवाइड करता है, किसको? रफ सरफेस प्रोवाइड करता है। किसको भैया? जो हमारी टंग है उसको रफ सरफेस प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? फिलीफॉर्म पैपेले। और ये हाईली डेवलप किस में होता है? हाईली डेवलप इन कार्निवोरस की क्या होती है? जो टंग होती है वो ज्यादा रफ होती है। हाईली डेवलप इन कार्निवोरस। किसमें? कार्निवोरस, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई? चलो, बट एक चीज यहां याद रखो कि भैया इसमें जो है टेस्ट बर्ड नहीं होते। हर पैपेले में ना
कुछ पैपेलेस में टेस्ट बर्ड होते हैं, कुछ पैपेलेस में टेस्ट बर्ड नहीं होते, लेकिन जो फिलीफॉर्म पैपेल है उसके पास टेस्ट बर्ड नहीं होते। समझ में आया? तो इसके पास टेस्ट बर्ड होते हैं क्या? absent और टेस्ट बर्ड। समझ में आया? जरूरी नहीं कि टंग के ऊपर जितने भी पैपेलेस है वो क्या करेंगे, जितने भी पैपेलेस टंग के ऊपर है जरूरी नहीं कि सबके पास टेस्ट बर्ड होंगे। अब इसके बाद हम एक और पैपेले पढ़ेंगे जिसका नाम है फंगल फॉर्म पैपेले, मतलब फंगी। ठीक है, तो जो फंगी लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उसको बोला जाता है फंगी फॉर्म पैपेले। ठीक है, तो आपको पहले ये समझ में आया फिलीफॉर्म पैपेले। तो फिलीफॉर्म पैपेले ऐसे पैपेले हैं जो क्या करते हैं, रफ स्किन टंग को रफ करने में हेल्प करते हैं, टंग को रफ सरफेस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, उसका नाम है भैया फिलीफॉर्म पैपेले। ठीक है, एक चीज इसमें याद रखो कि इसमें जो है टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते। क्या इसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं? फिलीफॉर्म पैपेले में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ये होते हैं हाईली डेवलप होते हैं, कहां पे? ये हाईली डेवलप होते हैं कार्निवोरस में, क्योंकि उनको खाना पड़ता है भैया मीट। ठीक है, उनको मांस मटन खाना पड़ता है, इसलिए वहां पे जो ये फिलीफॉर्म पैपेले है वो हाईली डेवलप होते हैं। अब उसके बाद आते हैं फंगल फॉर्म पैपेले। अब और एक पैपेले होते हैं, वैसे तो बहुत से पैपेले प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत से पैपेले प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबके पास क्या टेस्ट बर्ड होते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो ये फंगल फॉर्म पैपेले, कौन सा? फंगल फॉर्म जो पैपेले होता है उसके पास टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया टेस्ट बर्ड जो है, क्या पहले ऐसा माना जाता था कि पर्टिकुलर पोर्शन पे पर्टिकुलर टेस्ट को हम टंग के पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर टेस्ट को हम पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो वेंट्रल साइड में भी हम टेस्ट सेंस कर सकते हैं और डॉर्सल साइड, वेंट्रल यानी आगे वाली। ठीक है, ये मेरा वेंट्रल साइड है और ये हमारा बैक साइड है। ठीक है, तो हम वेंट्रल साइड में भी होता है और उसके बैक साइड में भी हमें टेस्ट बर्ड मिलेंगे। किसके? टंग के दोनों साइड में, पीछे वाली जो साइड होती है डॉर्सल साइड जिसको बोला जाता है, ये जो पीछे वाली साइड होती है टंग की, उसकी डॉर्सल साइड, वहां पे भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर में भी हमें टेस्ट बर्ड मिलेंगे। तो हमने दो पैपेले के बारे में पढ़ा, एक होता है फिलीफॉर्म पैपेले। फिलीफॉर्म पैपेले क्या करता है? फिलीफॉर्म पैपेले रफ सरफेस प्रोवाइड करता है, किसको? रफ सरफेस प्रोवाइड करता है भैया टंग को। ठीक है, और दूसरा आता है फंगल फॉर्म पैपेले, तो इसके पास भैया टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हमने पैपेले पढ़ लिए, ऐसे बहुत से पैपेले प्रेजेंट होते हैं। अब उसके अगर हम जाए तो देखो, पहले हमने क्या कर लिया, माउथ में आपने खाना ले लिया और वहां पे होती है भैया टंग, तो हमने और एक काम है, देखो उसने क्या किया, टंग ने क्या किया भैया, ब्रशिंग ऑफ टीथ। एक वर्ड और लिख सकते हैं हम टंग का, ब्रशिंग ऑफ टीथ। क्या? ब्रशिंग ऑफ टीथ। जो टंग क्या करती है, टीथ को ब्रश करने का काम करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, और एक काम है इनका, ये पुश करती है, किसको? जो हमारा फूड है उसको कहां करती है? टुवर्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारे जो यहां से इधर साइड में पुश करने का काम कौन करती है? टंग करती है। समझ में आया? ठीक है, तो ये कहां पे आती है भैया, ये सारी प्रोसेस आती है हमारी मैकेनिकल डाइजेशन में। यहाँ अभी तक हमने किसी केमिकल की बात की क्या? नहीं। तो इस पहले हमें इतना पता है कि भैया हमारे टंग का काम क्या क्या है, हमने टंग का काम पढ़ लिए, पर हमने टंग का काम स्केलेटल मसल से बनी होती है। और एक चीज हम ऐड कर सकते हैं भैया, ये क्या करती है? पुश करती है, किसको? पुश द फूड टुवर्ड्स। कहां पुश करती है? टुवर्ड्स। अगर हम डायग्राम में देखें तो यहां से भी पुश करती है भैया एसोफेगस में। कहां? एसोफेगस में। कहां? एसोफेगस में। तो इस यहां से क्या करती है भैया, ये फूड को इधर पुश करने का काम कौन करती है? ये काम किया जाता है भैया, ये काम किया जाता है टंग की हेल्प से। ठीक है, अब क्या आ जाता है भैया, वहां पे दो चीज काम करती है, टंग प्लस टीथ। ठीक है, एक टंग होती है, ठीक है, एक होती है टंग और दूसरी होती है भैया टीथ। तो अब टीथ क्या करती है? टीथ और टंग अब भैया सेपरेट, दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो फूड हमने लिया है
उसको स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करने का काम करती है। किसके द्वारा किया जाता है भैया? टीथ और टंग, ठीक है। द प्रोसेस इन विच फूड्स ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एज मास्टिकेशन। क्या बोला जाता है इसको? मास्टिकेशन। क्या बोला जाता है इसको? बोला जाता है मास्टिकेशन। मास्टिकेशन, ठीक है। मास्टिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया जाता है किसको? फूड को। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मास्टिकेशन। समझ में आया? टीथ क्या करती है भैया? चेविंग करती है। ग्रेडिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एज मास्टिकेशन। तो एक बार फिर से पूरी जो टंग और टीथ के जो फंक्शन है उनको हम फिर से ढंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग, ठीक है। तो पहला फंक्शन है, ये क्या करती है भैया? ये ब्रशिंग करती है। ब्रशिंग ऑफ टीथ, ठीक है। ब्रशिंग ऑफ टीथ करती है। दूसरा काम होता है भैया इसका, पुश करती है। पुश द फूड टूवर्ड द एलिमेंट्री कैनाल। कहां? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की तरफ जो है फूड को पुश करने का काम, फूड को यहां से पुश करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है भैया टंग के द्वारा। और एक चीज और लिख सकते हैं भैया, ग्रीडिंग ऑफ फूड लिख सकते हैं। ग्रीडिंग ऑफ फूड, ग्रीडिंग ऑफ फूड। ग्रीडिंग ऑफ फूड को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भैया ग्रीडिंग ऑफ फूड को बोला जाता है मास्टिकेशन। क्या बोला जाता है? मास्टिकेशन। इसको बोला जाता है मास्टिकेशन। समझ रहा है? तो ग्रीडिंग ऑफ फूड को बोला जाता है मास्टिकेशन। तो इतनी चीजें आपको मेरे हिसाब से सारी क्लियर होगी। तो एक बार फिर से हम उसके बारे में देख लेते हैं कि भैया जो टंग है वो कैसे होती है। वो बनी होती है स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल से बनी होती है। स्केलेटल मसल से बने होने की वजह से ये कैसे होती है? वॉलंटरी होती है। ये क्या करती है? इसका फंक्शन है भैया पुश द फूड टुवर्ड द एलिमेंट्री कैनाल। और एक फंक्शन होता है भैया ये जो टंग होती है ब्रशिंग ऑफ टीथ करती है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आए। उसके ऊपर जो पैपेलेस प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया हमने। एक पैपेले हो गया फिलीफॉर्म पैपेले, उसके बाद हमने पढ़ा फंगलफॉर्म पैपेले। फिलीफॉर्म पैपेले का काम है कि वो रफ स्किन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें जो है टेस्ट बर्ड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या कर लिया? माउथ के थ्रू हमने यहाँ पे खाने को चबा दिया। अब वहां से जो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे अब आती है भैया मैकेनिकल प्लस केमिकल डाइजेशन, ठीक है। मैकेनिकल प्लस केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल कहां से? तो भैया यहाँ पे जो ये जो रीजन होता है यहाँ पे होती है भैया सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट। क्या? सलाइवरी ग्लैंड। अब ये ग्लैंड का काम क्या होता है भैया? ये ग्लैंड देती है अपना सिक्रेशन देती है। एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम और एक नाम दे सकते हैं जिसका नाम है अल्फा अमाइलेज। क्या नाम है? अल्फा अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज बोलो या फिर अल्फा अमाइलेज बोलो, ठीक है। तो ये क्या करती है? जिसका भी काम है ये भैया, ये एक डाइजेशन करने में हेल्प करती है। समझ में आया? ठीक है। देखो एक चीज और आप याद रख सकते हैं जो टंग के बारे में। हमारी जो टंग होती है ना, किसी सॉलिड चीज का टेस्ट नहीं बता सकती। समझ में आ रहा है? किसी भी सॉलिड चीज का टेस्ट नहीं बता सकती। उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है भैया हमको लिक्विड में। अगर हमने नमक के साथ अगर हमारे टंग का जो म्यूकस है वो सीक्रेट नहीं हुआ तो हम क्या उसका टेस्ट बता नहीं सकते। हम किसी सॉलिड चीज का टेस्ट नहीं बता सकते। उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा भैया म्यूकस में, ठीक है। हमारे म्यूकस के साथ जब इंटरमिक्स होता है तब वो क्या करता है? हमारे इंटरमिक्स होने के बाद हम उसका टेस्ट सेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे खाना आया तो यहाँ पे भैया एक बोन प्रेजेंट होती है जिसका नाम है हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन, इसका नाम है हायोइड बोन। हायोइड बोन, क्या नाम है इसका? हायोइड बोन। ये होती है भैया हायोइड बोन।
ये होती है हमारी हायर्ड बोन जो यहाँ प्रेजेंट होती है। अगर जिस आदमी को फांसी लगाई जाती है ना, जिस आदमी को फांसी लगाई जाती है तो उसकी जो हायर्ड बोन है ना वो रप्चर हो जाती है, समझ में आया? तो हायर्ड बोन को हम जो टंग बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है? हायर्ड बोन को क्या बोल सकते हैं हम? टंग बोन भी बोल सकते हैं। तो ये समझ में आया हमें कि भैया ये जो रप्चर हो जाती है उसी को बोला जाता है हायर्ड बोन, ठीक है? इसके बाद जो अब देखो, पहले हमने पढ़ लिया भैया बकोफेरेक्सल कैविटी, ठीक है? बकाल कैविटी पर प्लस फेरेक्स थी। यहां तक हमने डाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ लिया है। हमने और एक चीज पढ़ ली भैया, एक एंजाइम के बारे में पढ़ लिया जिसका नाम है अल्फा अमाइलेज। क्या नाम है? अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम अब देखो, जैसे जो ओरल कैविटी के बाद हमने एक बात की थी, ओरल कैविटी के बाद मैंने सेकंड पॉइंट लिख के दिया था कि ओरल कैविटी के बाद जो खाना है कहां जाता है? एलिमेंट्री कैनाल पे। कहां जाता है भैया? खाना जाता है एलिमेंट्री कैनाल। कहां जाएगा? खाना जो है जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल ये होती है भैया एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? जो स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है भैया? माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ से स्टार्ट होकर सीधा भैया एनस पे जो है एंड होती है। तो अगर हम देखें तो ये हो गई हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? तो एलिमेंट्री का कैनाल का जो साइज होता है नियरली इक्वल्स टू 9 मीटर। कितना होता है? 9 मीटर। इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान में रखो कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी होती है? 9 मीटर के लगभग। कितनी? 9 मीटर की। भैया ये यहां से स्टार्ट होती है और ऐसे गोल 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 घूम के, ठीक है? तो एलिमेंट्री कैनाल, अब एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ ओसोफेगस जो रीजन है यहां पे किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। देयर आर नो एनी टाइप ऑफ डाइजेशन ऑक्यूर इनसाइड द ओसोफेगस। अब देखो भैया ये जो रीजन है इसको बोला जाता है ओसोफेगस। अब भैया एक क्वेश्चन आपको मैं एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं। जो सबसे बड़ी ओसोफेगस होती है वो किसमें होती है? सबसे बड़ी जो ओसोफेगस होती है भैया वो होती है जिराफ में। अगर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि वहां पे एक थ्योरी थी भैया लैमार्किज्म। किसकी? लैमार्किज्म की। उन्होंने बोला था कि द पार्ट ऑफ बॉडी व्हिच यूज्ड रेगुलरली दैट पार्ट ऑफ बॉडी ओनली इन्वॉल्व, ठीक है? तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि भैया जो पार्ट हम यूज करते हैं वही इन्वॉल्व होता है। लेकिन वो थ्योरी जो है डिस्प्रूव हो गई, वो मतलब उतनी मतलब चली नहीं, ठीक है? वो इवोल्यूशन वाले लेसन में था। लैमार्किज्म ने बताया था कि भैया जो जिराफ की जो नेक है वो बड़ी होती है। तो एक क्वेश्चन का आंसर याद रखो कि भैया सबसे बड़ी ओसोफेगस किसके पास होती है? ये होती है जिराफ के पास, ठीक है? सबसे बड़ी ओसोफेगस किसके पास होती है? जिराफ के पास। समझ में आया? अब ओसोफेगस से हमारे जो यहां से जो फूड आएगा, बंद कर, कौन आएगा?